क्या नाम है? मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल कहाँ के रहने वाली हो? क्या हुआ है तुम्हें, सब पूरा मैं बताओ। बागपत में रहती थी। मेरे हस्बैंड वाइफ का हमारा झगड़ा था, मैं अकेली रहती थी। मेरे हस्बैंड जो है अल्ताफ़ के यहाँ पे भारत शोरूम पर कपड़े लेने जाते थे। उसके बाद हम लोग, तो मैं अकेली रह रही थी तो मैं भी उनके शोरूम पे ही कपड़े लेने जाती थी। अल्ताफ़ ने मुझसे पूछा क्या बात है सर, नहीं आते मैडम? मैंने कहा नहीं, उनका मेरा झगड़ा हो रहा है इसलिए मैं अकेली रह रही हूँ। तो मैंने कुर्ती ली उनके शोरूम से। जब मैंने कुर्ती ली तो उसमें मैंने कहा सर चेक कैसे करूँ? उन्होंने कहा ऊपर चले जाओ उसमें। मैंने कहा इसमें लाइट नहीं है। उसने क्या काम करे कि मोबाइल चालू करके अपना मतलब वीडियो का और लाइट जला के छोड़ दी। मुझे पता नहीं था कि ऊपर इसने मोबाइल लगा दिया। उसमें मेरी वीडियो बना के उसके बाद मैं कुर्ती लेके अपने घर आ गई। उसने मुझसे फ़ोन नंबर था उससे, जैसे हम आपस में कर लेते थे, तो उसने सबसे पहले मुझसे दोस्ती करी। दोस्ती करके फिर मेरे घर आया रात को, बोला कि डिम्पल मुझे तेरे से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? बोला नहीं एक बार गेट तो खोल, मुझे बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है, बात तो बता। क्या लगा मैं तेरे से प्यार करता हूँ फलाने टिकट। मैं निकलता वैसा कुछ नहीं होगा। मुझे उस टाइम उसने गुड्डू नाम बताया था और गुड्डू के नाम से मेरे पास उसका नंबर था। 45 वाला उसका नंबर है। नंबर उसके पास कम से कम 10 नंबर वो लड़का चलाता है। उसके बाद उस लड़के ने क्या काम करा, बोला मेरे मुझसे अच्छी दोस्ती करके मुझे उस टाइम उसने कुछ नहीं दिखाया। फिर वो बोला मेरी बहन का बर्थडे है, चल तुम वहाँ बाहर चलते हैं बर्थडे पे। तो इनवाइट करा, मैं चली गई उसके साथ में। तो उसने जब मुझे कहा कि देख तेरी वीडियो है, और मेरे साथ में ज़बरदस्ती रेप करा मेरे साथ में उस लड़के ने। रेप करने के बाद फिर वहाँ से जब मैं आ गई, मैंने बहुत ही मतलब खुशामद करी उसके हाथ पैर भी। बोला अगर या तो तुझे मानना पड़ेगा, नहीं तो हम तेरा वायरल कर देंगे फ़ोन। उसके बाद उस लड़के ने क्या काम करा कि अपने और भाइयों को भी दे रखी है वीडियो। राजा जिम वाला है वो भी है उसमें, वो काफ़ी बड़ी गिरोह है। फिर उसकी बहन जो है वो, उसको कैंसर था। ये लोग मुझे एम्स हॉस्पिटल लेके गए, क्योंकि एम्स में हमारा एक जानने वाला है। उसकी वजह से वहाँ पे कहने लगा तुम्हें चलना है मेरे साथ में। वो मुझे जब वहाँ पर ले गया, वहाँ ले जाने के बाद उसका हमने थोड़ा ट्रीटमेंट कराया। छुट्टी हो गई जब दूसरे दिन, ये लोग मुझे जामा मस्जिद लेकर गए। जामा मस्जिद में वहाँ पे मौलाना थे। उसने कहा कोई बात नहीं, निकाह करते हैं पहले। मैंने कहा निकाह किसका? कहने लगा देख निकाह तो तुझे करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने मुझे अपनी बहन का नाम एक का सीमा बताया था और भाभी का नाम मुझे राजेश बताया था। उसके बाद उस लड़के ने मतलब फिर मौलाना ने जब वहाँ पे मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी तो उसने मुझे एक किताब दी। उस किताब में उसने राइट के निशान लगा कि इसको ये याद कराओ। ये याद करा के कलमा वलमा पढ़ाया। कहने लगा कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपनी जान देनी पड़ेगी। मुझे बहुत ही इतना डरा रखा था उन लोगों ने कि मतलब उनके पंजे से मैं निकल नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर वो लोग मुझे घर ले आए। घर लाने के बाद फिर ये लोग सारे, इसका भाई है शहजाद, नौशाद, इसकी भाभी, इसकी बहन शबनम है जिसका, जब मुझे पता लगा इसका नाम अल्ताफ़ है। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही मुझे प्रेशर करा। राजा जिम वाला है, उसकी माँ है, सभी लोग हैं उसमें, 13-14 बंदे हैं, जिसमें उन्होंने मुझे खूब प्रेशर डाल उल के मुझे धमकी उमकी दे देते। मेरे घर में ज़बरदस्ती मीट बनाया उन्होंने, मेरे पास पिक है उसकी। और फिर पूरा ही मेरे घर में मुसलमानों वाला, मेरे घर में मतलब सब लोग, कोई भी आता था वही लोग मुझे टॉर्चर करता था हद से ज़्यादा। मैंने कई बार अपनी जान बचाने के लिए मैं कई बार कोशिश करी तो मेरा पीछा भी करा जाता था। उसमें राजा था जिम वाला, वो बाइक पे रहता था और लोग इधर उधर होते थे, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। कितने दिन तक आपको सर इसमें कम से कम मुझे 7-8 महीने हो गए जो कि मुझे ब्लैकमेल करते रहे, जनवरी से लेके, और अब जाके मेरी जान बची है। अब क्या बोल रहे हो, क्या है? सर मुझे धमकी दी जा रही थी, तो मैंने अब अपनी जान बचाने के लिए मैं 2:30 बजे रात को निकल गई थी कि सब सो गए, मैं निकल जाती हूँ। तो रात को तो मैं इधर उधर रही। फिर उसके बाद एसपी साहब के यहाँ पर जाकर मैंने तहरीर दी है। क्या आश्वासन मिला? सर उन्होंने कहा है, मुझे विश्वास है उनके ऊपर, तो उन्होंने अभी तो कार्रवाई करने के लिए बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। क्या मांग करते हैं आप? सर मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किस तरह के आरोपी हो, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर।